तुम जानते हो क्या करना है, लेकिन फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। ज्ञान है, समझ है, फिर भी परिणाम नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग है, और जब तक वो नहीं आता तब तक कोई भी रास्ता काम नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मिसिंग चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं गहराई से, इस मिसिंग चीज को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमेशा की तरह हम आज भी गहराई में उतरने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आध्यात्मिक की यात्रा के कई सारे मार्ग होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। ज्ञान का मार्ग होता है, निष्काम कर्म योग का मार्ग होता है, संन्यास योग का मार्ग होता है, ध्यान का मार्ग होता है, नाम जप का मार्ग होता है, अष्टांग योग का मार्ग होता है, और भी उपनिषदों में कई अन्य प्रकार के महावाक्य और मार्ग बताए गए। दोस्तों, इतने सारे मार्ग होते हुए भी परिणाम नहीं आता। चित्त में जो स्थायी शांति और शीतलता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, क्योंकि हम एक चीज को मिस कर देते हैं। दोस्तों, लौकिक जगत हो चाहे अलौकिक जगत हो, पूर्व काल हो चाहे वर्तमान काल हो, दोस्तों जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कोई आर्टिस्ट हो, चित्रकार हो, स्कल्प्टर हो, मूर्तिकार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, फाइटर हो, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं अपने अपने क्षेत्र में, दोस्तों उन सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन जो चीज कॉमन थी अगर वो ना हो तो सफलता नहीं मिलती है। और दोस्तों, उस चीज का नाम मैं लेने जा रहा हूं, लेकिन उसका नाम सुनते ही आप वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि वो जो शब्द है वो दिखने में आसान है, सुनने में आसान है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता हमने कभी समझी ही नहीं। शब्द बहुत कॉमन है। मैं इस वीडियो में आपको उस शब्द की इम्पोर्टेंस बताऊंगा, और वो शब्द है दोस्तों अभ्यास, प्रैक्टिस। याद है पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था कि गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछा था कि हे केशव, वायु को रोकना आसान है, लेकिन इस चंचल मन को रोकना या वश में करना बहुत दुष्कर कार्य है। तो श्री कृष्ण ने इनके दो उपाय बताए थे कि निसंदेह अर्जुन, ये मन बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। दोस्तों, वैराग्य की तो हमने बात कर ही ली थी। सांसारिक पदार्थों की जो नश्वरता जब समझ में आ जाती है, या जीवन में दुखों की जब अधिकता हो जाती है, तो उनका जो दुखों से परमानेंट छुटकारा ढूंढने के लिए इंसान के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आज बात करेंगे अभ्यास की। बहुत सुनते हैं हम इस शब्द को, लेकिन
इसको महसूस करना है और इसको जीवन में उतारना है। आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो। आप किसी वीडियो को सुनते हो, देखते हो, आपको अच्छी लगती है चीज़ें, ये 1-2 दिन उसका वो आप पे असर रहता है, फिर आप भूल जाते हो उस चीज़ को। दोस्तों, इस यात्रा में जो हमको मिलेगा वो बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत सिग्निफिकेंट रिवार्ड है। वो ऐसी चीज़ है, हम जिस चीज़ को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रों ने उस परम पद को सबसे बड़ा बताया है। कहने का अर्थ यह है कि उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, मतलब परम पद को प्राप्त कर लिया या स्वयं को जान लिया, तो कुछ और जानना या कुछ और पाना शेष नहीं रहता है। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इससे बड़ा। तो प्रैक्टिस जो है या अभ्यास जो है, ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक उसका एक विधि होती है, टेक्निक होती है, एक कार्य होता है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस को या उस विधि को या उस कार्य को बारंबार करने का नाम, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, बार बार बारंबार करने का नाम ही अभ्यास है। दोस्तों, इसको और गहराई से समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लूंगा। अर्जुन, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी कैसे बना। दोस्तों, गुरुकुल में 5 पांडव भोजन कर रहे थे रात्रि का, और अचानक से हवा के चलने से मतलब दीपक बुझ जाता है, जिससे कि वहाँ अंधेरा हो जाता है। और 5 पांडवों में 4 भाई खाना रोक देते हैं, परंतु जो मंझले भैया होते हैं, भीम भैया होते हैं, वो अपना खाना उस अंधकार में भी जारी रखते हैं। फिर जैसे ही दीपक जलाया जाता है, कुछ समय के बाद में जब व्यवस्था हो जाती है, तो अर्जुन देखते हैं कि भीम भैया ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि अंधेरे में भी ये इन्होंने कैसे किया। तो वो पूछते हैं भीम भैया से, तो भीम भैया उनको बताते हैं कि अर्जुन, अभ्यास, मेरी खाने में इतनी रुचि है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जब खाना सामने हो तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मेरी रुचि से मेरा जो अभ्यास है, मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि मेरा खाना सीधा मुंह में ही जाता है, और मैं मतलब ये अभ्यास। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि अर्जुन का सपना था ही कि सबसे बड़ा उसको तीरंदाज या धनुर्धारी बनना है। तो अर्जुन को वहीं पे क्लू मिल गया, और अर्जुन ने उसी समय, कहते हैं रात्रि को भी, उसने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी तीरंदाजी की। दोस्तों, अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा जाता है। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने निद्रा को जीत लिया। और इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करी, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करी कि उन्होंने मतलब उसमें वो मास्टरी हासिल कर ली, एक्सपर्ट हो गए। और गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को, जब रिसेस पीरियड होता है, इंटरवल होता है, उस समय पर वो चक्रव्यूह की शिक्षा दे रहे थे। लेकिन अर्जुन जो है, चूँकि इसकी इम्पोर्टेंस समझते थे, तो उन्होंने अपना खेल क्रीड़ा छोड़कर और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव, ये मुझे भी सिखाइए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन, ये तो खेल का समय है, तुम जाकर खेलो। तो अर्जुन ने कहा कि जब गुरुदेव शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो खेल का समय नहीं होता है। और फिर द्रोणाचार्य के मुख से निकलता है कि लगता है अर्जुन, तू मेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा, आ बैठ। और फिर वो चक्रव्यूह की उसको जो शिक्षा देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं। ब्रूस ली का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रूस ली का एक मशहूर कोट है,
मतलब कहते हैं ब्रूस ली जैसा कोई हुआ नहीं। फिर भी एक कोट ने बहुत प्रसिद्धि पाई ब्रूस ली के। ब्रूस ली ने यह कहा कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 टेक्निक सीखी है। मैं उस आदमी से डरता हूं, उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही टेक्निक की 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। दोस्तों गौर करना इस बात पर, बहुत गहरी बात है। ब्रूस ली जैसा व्यक्ति मतलब अपने क्षेत्र में उस जितनी प्रैक्टिस तो किसी ने करी नहीं होगी। देखो प्रैक्टिस की महिमा का अंदाजा आप इसी बात से लगा लो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रूस ने कहा कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 टेक्निक्स आती है। मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक टेक्निक का 10,000 बार अभ्यास किया है। आप सोचोगे कहां अध्यात्म की बात चली थी, कहां हम ब्रूस ली के पास चले गए। दोस्तों मैं एसोसिएट करूंगा चीजों को, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। मैं एक दो उदाहरण और दे दूं फिर मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। वैसे मुद्दे की ही बात चल रही है। डाकू रत्नाकर का नाम हम सभी ने सुना है। तो डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में ऐसे ही बन गए हो। क्या लगता है, नारद जी ने डाकू रत्नाकर को मंत्र दिया राम नाम जप का, और उन्होंने राम नाम जप करते करते क्या नाम से वो पा लिया। दोस्तों ये तो हम सभी को भी पता है कि नाम जप में बहुत शक्ति होती है, लेकिन नाम जपते कितना हैं हम, और उस जपने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, कैसे जपना चाहिए, ये सब पता होने के बावजूद भी जपते नहीं है। तो दोस्तों डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि यूं ही नहीं बन गए हैं, उन्होंने उस नाम जप की बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। एक और प्रसंग आता है महर्षि विश्वामित्र का। दोस्तों विश्वामित्र क्षत्रिय थे जन्म से, लेकिन उनकी महर्षि ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा थी, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में वो ब्रह्मर्षि बने भी। ये बहुत लंबी कथा है। तो एक क्षत्रिय जब ब्राह्मण बना, पहले वाले डाकू रत्नाकर शूद्र थे, एक शूद्र महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी, कितनी बड़ी बात है। तो एक क्षत्रिय जब ब्रह्मर्षि बना तो वो इसी अभ्यास की वजह से बना था। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। एक संगीतकार रियाज करता है, वो रियाज का मतलब ही अभ्यास ही होता है। क्लास 1 घंटे की लेके आया, संगीत सीख लिया, लेकिन उसको घर पे घंटों रियाज करना पड़ता है। एक गायक कलाकार होता है, वो घंटों रियाज करता है। एक आर्टिस्ट होता है, उसका आर्ट हमें दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखती है। उसने घंटों उसकी प्रैक्टिस की होती है। अब इन चीज़ों को एसोसिएट करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। दोस्तों आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे रास्ते हैं। 112 टेक्निक तो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने बता रखी है। 112 टेक्निक्स, सैकड़ों विधिया उपनिषदों ने बता रखी। विधिया बोल दो या दृष्टिया बोल दो। देखो ज्ञान मार्ग में दृष्टि चलती है। जब मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ तो एक तरीके से ये ज्ञान मार्ग है, लॉजिक से। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आजकल जो न्यू जनरेशन है या जो लोग हैं, उनको जब तक तर्क द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाए वो चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो मेरा जो प्रयास यही है कि मैंने जो पढ़ रखा है या सीख रखा है अध्यात्म में, इसको सरल से सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसमें मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों प्रैक्टिस की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो हमारे वीडियो का जो कॉन्क्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि आप जो है पहले सभी मार्गों के बारे में पता कर लो, किस मार्ग में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है, और फिर देखिए हमारी रुचि किस में है।
देखिए हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सब में सबको एक जैसा नहीं बनाया ईश्वर ने। सबकी रुचियाँ अलग होती है, इसलिए इतने सारे मार्ग हैं। तो इन रुचियों में से आपको जो आप मतलब इन मार्गों में से जिसमें आपकी रुचि हो उसको सेलेक्ट करें और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये प्रैक्टिस नित्य निरंतर होनी चाहिए और कुछ छूट जाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। एक पहले कुएं चलते थे, कुएं की एक दीवार होती थी, तो रस्सी इतनी कोमल होती है और कुएं की दीवार जो पत्थर से बनी होती है, तो बार बार वो रस्सी जब उसके रगड़ती थी तो उस पत्थर को काट दिया करती थी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, मतलब जड़ पदार्थों में भी चैतन्यता आ जाती है। मतलब इसकी जो महिमा है वो बताई गई है। अभ्यास के दोस्तों जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। अब ज्ञान मार्ग जो है हमारा, या जैसे हम जो समझ रहे हैं, जो इस पे चर्चा चल रही है, इसमें प्रैक्टिस का क्या मतलब है? तो इसमें प्रैक्टिस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी हमें खैर बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी हैं। जैसे आत्मा के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया, आत्मा परमात्मा के बारे में उस पर बात करेंगे। तो अध्यात्म में या ज्ञान मार्ग में जो प्रैक्टिस का मतलब है वो ये है कि उस आत्म तत्व का या आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करना। और कोई जिज्ञासु हमें मिल जावे तो जिज्ञासु के प्रति उसका वर्णन करना। और मैंने बताया था एक पहले के वीडियो में कि कम्युनिटी बनाओ, तो उस कम्युनिटी में एक दूसरे को उस आत्म तत्व का बोध कराते रहना। जब आप किसी टॉपिक पर जब बोलते हो ना, तो सुनने वाला तो सीखता है, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस होती है, आपकी भी जबान साफ होती है, आपको भी उस ज्ञान में दृढ़ता आती है। प्रैक्टिस होती है कहने का मतलब। सत्शास्त्रों को पढ़ते रहना, ये भी प्रैक्टिस एक। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मेरा चैनल है सरल अध्यात्म, इसमें जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, इनको भी बार बार सुनते रहना। जब जब समय मिले इनको बार बार सुनते रहना। तो ये जो मैंने क्रियाएं बताई हैं, कार्य बताए, ये सभी आत्मा के अनुसंधान बोल दो, आत्म विषय बोल दो, अध्यात्म का ये जो है ये अभ्यास कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही गहराई वाले सच जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।